हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टुगेदर विद विकास पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता चल ही चुका होगा कि एसएससी ने अपनी वैकेंसी जो एसएससी सीपीओ की वैकेंसी है वो आपके सामने डिक्लेयर कर दी है और आई होप ये बहुत ही बेहतरीन चांस है आपके लिए एग्जाम क्वालिफाई करने का। देखिए, जो स्टूडेंट्स अगर ये सोचकर बैठी थी कि एग्जाम आएगा तभी हम पढ़ाई करेंगे तो ऐसा मुश्किल हो जाता है, तो इसके लिए आपको पहले से तैयार रहना था, है ना। तो चलिए कोई बात नहीं, जिन स्टूडेंट्स की तैयारी है बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी भी कोई टाइम नहीं निकला है ज्यादा। आप अभी से अपनी पढ़ाई में एकदम स्पीड अप ले आइए, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहूंगा, जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं आपके सामने जीएस के कुछ क्वेश्चंस डेली लेकर आता हूं, तो जो कि आपको रेलवे, एनटीपीसी या कोई भी एग्जाम हो आपको काफी मदद करेगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम ग्रुप डी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन आपको क्या पूछा है, एन इंडिविजुअल नर्व सेल मे बी अप टू डैश लॉन्ग। जो हमारे इंडिविजुअल नर्व सेल्स होते हैं उनकी लेंथ कितने तक होती है, 100 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। इनमें से आपको बताना है कि हमारी इंडिविजुअल मतलब एक नर्व सेल की एक लेंथ कितनी होती है। इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है। तो बताइए हमारी इनमें से कितनी लेंथ होती है। चलिए, जिन स्टूडेंट्स को पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है मैं उनको बताऊंगा। जो हमारा ऑप्शन ए दे रखा है, ऑप्शन ए जो हमारा दे रखा है 100 सेंटीमीटर, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ओके, चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है, डैश एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द 6th पीरियड ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 6th पीरियड में कितने एलिमेंट्स होते हैं, 32, 18, 33 और 8। इनमें से आपको बताना है हमारे 6th पीरियड में पीरियोडिक टेबल में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स होते हैं। चलिए बताइए, ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा इसके बारे में। चलिए, इसका आंसर जो सही है वो है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपको दे रखा है 32, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। और आगे हमसे क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब्लिमेबल सब्सटेंस। सबसे पहले आपको यह पता करना है कि सब्लिमेबल सब्सटेंस होते क्या है। देखिए, सब्लिमेशन हमारा एक वो प्रोसेस होता है जिसमें हमारे कोई भी सब्सटेंस हो सॉलिड से डायरेक्ट गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जस्ट लाइक कैम्फर, ठीक है। तो इनमें से आपको बताना है कि हमारे नॉन सब्लिमेबल सब्सटेंस है वो कौन सा है, सोडियम सल्फेट, नेप्थलीन, कैम्फर और अमोनियम क्लोराइड। इन चारों में से आपको बताना है कि हमारा नॉन सब्लिमेबल सब्सटेंस कौन सा है। देखिए, ये हमारा बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है कि सब्लिमेशन जो हमारा प्रोसेस होता है उसमें हमारे जो सब्सटेंसेस सॉलिड स्टेट से डायरेक्ट गैसेस फॉर्म में चले जाते हैं उनको सब्लिमेबल सब्सटेंस कहते हैं, ठीक है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन ए दे रखा है, ऑप्शन ए हमारा क्या दे रखा है, सोडियम सल्फेट। ओके, सोडियम सल्फेट, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, वन रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बाय कार्बन इज इट्स डैश साइज। जो हमारा कार्बन बॉन्ड के बीच में स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन होता है वो हमारा किसके वजह से होता है, लार्ज साइज, मीडियम साइज, वेरी लार्ज साइज और स्मॉल साइज। इनमें से आपको बताना है कि हमारा किसकी वजह से जो कार्बन के बीच में बॉन्डिंग होती है, जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, किसकी वजह से स्ट्रांग होता है। ये हमारा केमिस्ट्री का क्वेश्चन था और इसमें जो हमारा ऑप्शन डी दे रखा है, इसमें जो हमारा ऑप्शन डी दे रखा है ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत ही बेसिक है आपके लिए। अगर आपने केमिस्ट्री की क्लासेस पहले ले रखी है तो आपको पता होगा और आसानी से आप ऐसे क्वेश्चंस आंसर कर सकते हैं,
ठीक है। चलिए अब देखिए, आपसे बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा है स्टैटिक जीके का। ये बैंकिंग में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, थर्मल पावर प्लांट, एटॉमिक पावर प्लांट, है ना। तो ये हमारे बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं स्टैटिक जीके के। क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, नंदा देवी नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ मतलब फिर इसके किस स्टेट में है ये। तो आपको बताना है जो हमारा नंदा देवी नेशनल पार्क है ये हमारा चमोली डिस्ट्रिक्ट के किस स्टेट में है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या फिर जम्मू कश्मीर। इनमें से आपको बताना है कि हमारा किस स्टेट में चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर नंदा देवी नेशनल पार्क है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए दे रखा है उत्तराखंड, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। हमसे और क्या पूछा है, लिटमस सॉल्यूशन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम जो हमारा लिटमस सॉल्यूशन होता है वो हम किस चीज से एक्सट्रैक्ट करते हैं। हाइड्रोजन, जर्मेनियम, पिटूनिया और लाइकेन। इनमें से आपको बताना है कि जो हमारे लिटमस सॉल्यूशन है वो किस चीज से बनाते हैं या फिर किस चीज का बना होता है। तो बताना है आपको इन चार ऑप्शन में से हमारा कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। और फ्रेंड्स, आप जो मैं अपनी क्लास स्टार्ट करता हूं, आप उस टाइम से स्टार्टिंग से ही एक पेन और कॉपी लेकर जरूर बैठें और जो क्वेश्चंस आपको आते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं आता है आप सेपरेटली इनको नोट डाउन करिए। ठीक है, आपको काफी मदद करेंगे एग्जाम टाइम में। तो जो हमारे लिटमस सॉल्यूशन होते हैं ये हमारे लाइकेन्स, ऑप्शन डी दे रखा है लाइकेन्स, इनसे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं अपना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग्स के अंदर हमारे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा नहीं है। ठीक है, वॉस डिफरेंस, टेस्टिस, ओवरी और स्क्रोटम। इनमें से आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। बताइए, तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। तो जिसमें हमारा ऑप्शन सी दे रखा है ओवरी, ओवरी ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ओवरी इज नॉट अ पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे क्या पूछा है, हाँ, हमीदा बानो बेगम वॉज द मदर ऑफ। जो हमारी हमीदा बेगम है वो किसकी माँ थी। एम्परर हुमायूं, बाबर, अकबर और जहांगीर। इन चारों में से आपको बताना है जो हमारी हमीदा बानो बेगम थी ये किसकी माँ थी। बताइए इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, आपने देखा होगा चाहे हमारा एसएससी का एग्जाम हो या रेलवे का, है ना, इसमें क्या होता है कि काफी सारी शिफ्ट में हमारा एग्जाम कंडक्ट होता है। तो कई शिफ्ट में हमारे प्रीवियस शिफ्ट के क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं, है ना। तो आप जब भी आपका एग्जाम स्टार्ट हो, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी जब भी स्टार्ट हो, तो आप स्टार्टिंग से सारी शिफ्ट के सॉल्यूशन देखिए, है ना। तो उससे आपको क्वेश्चंस का आइडिया भी होगा कि हमारा क्या पैटर्न चल रहा है एग्जाम में, और जो क्वेश्चंस हमारे रिपीट होंगे वो आपका अगर लक सही रहा तो आपको आगे वो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आपको इससे फायदा हो सकता है। ठीक है, बताइए इसका आंसर हमारा क्या सही है। चलिए मैं बताता हूं, इसमें जो हमारा ऑप्शन सी दे रखा है एम्परर अकबर, हमीदा बानो बेगम जो थी वो अकबर की मां थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। द फर्स्ट बैंक इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस द आइरिस स्कैन ऑथेंटिकेशन फीचर फॉर आधार बेस्ड ट्रांजैक्शन। जो हमारे आधार बेस्ड ट्रांजैक्शन के लिए हमारा फर्स्ट इंडियन बैंक कौन सा था जिसने आइरिस ऑथेंटिकेशन, आइरिस स्कैन जो हमारी आंखों की पुतली होती ना, वो ऑथेंटिकेशन के लिए किया था। हमारा ऐसा फर्स्ट बैंक कौन सा था। एसबीआई, एक्सिस बैंक, विजया बैंक या आंध्रा बैंक। इन चारों में से आपको बताना है हमारे किस बैंक ने
आइरिस स्कैन ऑथेंटिकेशन अपने बैंक में इंट्रोड्यूस फर्स्ट टाइम किया था? बताइए। फ्रेंड्स, ये सारे फीचर्स हमारे सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं बैंकिंग्स में, है ना, ताकि फ्रॉड के केसेस बहुत कम हो सके। ठीक है, तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, एक्सिस बैंक। ये देखिए आपको ऑप्शन बी दे रखा है, एक्सिस बैंक। ओके, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। ये हमारा 10th क्वेश्चन है। इसमें हमसे क्या पूछा है? विच टीम क्लिंच द सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2018? 2018 में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीती? लाहौर की टीम ने, या मुंबई, या दिल्ली, या कर्नाटक? इन चारों में से आपको बताना है हमारी किस टीम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी हासिल की थी इन द ईयर 2018। चलिए बताइए। फ्रेंड्स, वो हमारी दिल्ली की टीम है जिसने 2018 में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी हासिल की थी। ठीक है, ऑप्शन बी दे रखा है, दिल्ली। ओके, ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अ कंप्रेस्ड स्ट्रिंग पोजेसेस। देखिए, एक स्प्रिंग लीजिए, आप स्प्रिंग को कंप्रेस करेंगे जब, ठीक है, जब आप स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो उसके पास कौन सी एनर्जी बन जाती है, या फिर उसके पास कौन सी एनर्जी आ जाती है? इलेक्ट्रिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, या फिर केमिकल एनर्जी? इन चारों में से आपको बताना है कि जब हम स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो उसके पास कौन सी एनर्जी आ जाती है, ठीक है, या फिर कौन सी एनर्जी उसके पास डेवलप हो जाती है। ये फिजिक्स का कंसेप्ट बहुत ही इजी कंसेप्ट है। आपको मैं अपनी क्लास में बताऊंगा कि ये इसका पूरा फिनोमिना क्या होता है। बताइए इसका हमारा कौन सा आंसर सही होगा? इसमें जो हमारा सही ऑप्शन है, या फिर जो हमारा सही आंसर है, वो है ऑप्शन बी, पोटेंशियल एनर्जी। जब हम स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है, सो दैट इट कैन बी रीजनरेटेड इनटू इट्स ओरिजिनल फॉर्म। जब हम स्प्रिंग को छोड़ेंगे तो अपने वो ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। हाँ, प्रोटो हिस्ट्री इज द पीरियड डैश फॉर विच वी हैव अ फ्यू रिटन रिकॉर्ड्स। जो हमारी प्रोटो हिस्ट्री है, जिसके बारे में हमें पुराने कुछ रिकॉर्ड्स दिए गए हैं, वो इनमें से क्या है? पोस्ट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, या फिर प्री हिस्ट्री? देखिए, प्री जो हमारा प्रीफिक्स प्री होता है, प्री मतलब होता है पहले। ठीक है, तो डेफिनेटली ये बात है कि जिसके हमारे पास रिकॉर्ड्स होंगे तो वो घटना पहले घट चुकी होगी, है ना। तो आप इससे थोड़ा सा अपने आप से सॉल्व आउट कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस कि प्री मतलब होता है पहले। तो इसका जो हमारा ऑप्शन डी दे रखा है, प्री हिस्ट्री, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ओके, तो ये हमारा ऑप्शन डी है, प्री हिस्ट्री, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। हाउ डज अमीबा रिप्रोड्यूस? अमीबा किस तरीके से रिप्रोड्यूस होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बडिंग, बाइनरी फिजन, या फिर फ्रेगमेंटेशन? आपको बताना है अमीबा किस तरीके से रिप्रोड्यूस करता है। ये हमारे सामने बहुत ही इजी क्वेश्चन था। जिन स्टूडेंट्स को पता है, जो हमारे बायो पहले पढ़ चुके हैं, तो वो इसको बहुत जल्दी आंसर कर देंगे। इसमें जो हमारा ऑप्शन सी दे रखा है, बाइनरी फिजन, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ओके, चलिए हम बढ़ते हैं आगे। आगे हमसे क्या पूछा है? अकॉर्डिंग टू डैश द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। अकॉर्डिंग टू डैश द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। इनमें से हमारे किसके अकॉर्डिंग जो हमारे एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज होती हैं, दे आर द फंक्शंस ऑफ देयर, दे आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मास? बताना है आपको। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, डोवर्नियर्स लॉ ऑफ ट्रायड, या फिर न्यूटन्स लॉ? देखिए, ऑप्शन डी तो आप अपने आप ही एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे न्यूलैंड्स आपको आंसर करना है इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा?
देखिए केमिस्ट्री में आपको पता होगा कि अलग अलग साइंटिस्ट ने पीरियोडिक टेबल के ऊपर अपनी अपनी थ्योरी दी थी, ठीक है। तो इसमें से आपको बताना है कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए मैं बताता हूं। इसमें जो हमारा ऑप्शन बी दे रखा है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है डैश इज द मोस्ट अबंडेंट मेटल ऑन द अर्थ। हमारे अर्थ के ऊपर सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला कौन सा मेटल या कौन सा एलिमेंट है? लेड, एल्यूमिनियम, जिंक या फिर कॉपर। इनमें से आपको बताना है मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट फाउंड ऑन अर्थ। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? चलिए मैं बताता हूं। इसका जो हमारा ऑप्शन बी दे रखा है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू हैज द इंटरसेल्यूलर स्पेस? जाइलम, पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा या फिर कोलेन्काइमा। इन चारों में से आपको बताना है कि हमारा कौन सा आंसर सही होगा। बताइए फ्रेंड्स। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो आपको सबसे मेन इनको देखने का मेन मोटिव जो है या फिर इनको बताने का मेरा जो मेन मोटिव है वो है आपको एग्जाम में एग्जाम का पैटर्न पता करना, है ना। प्रीवियस ईयर में हमारे किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे या फिर इनसे अगर आप क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं तो मे बी जो आपका अगला एग्जाम होगा एनटीपीसी का उसमें आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। तो बताइए इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा? इसमें जो हमारा ऑप्शन बी दे रखा है पेरेन्काइमा, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। What was the theme of the World Book Fair held in New Delhi from 6 to 14 January in 2018? 6 से 14 जनवरी तक इन द ईयर 2018 जो हमारा वर्ल्ड बुक फेयर था उसका थीम क्या था? बताइए। हमें इस क्वेश्चन में थीम बताना है और आई थिंक आप ये समझ चुके होंगे कि ये हमारा करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको सिर्फ पैटर्न बताने के लिए आपके सामने क्वेश्चंस लेकर आया हूं सो दैट आपको ये भी पता चले कि हमारे करंट अफेयर्स से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए बताना है आपको सही आंसर क्या है इसमें। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन डी दे रखा है एनवायरमेंट रिलेटेड इश्यूज, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन डी जो दे रखा है ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। हाँ, एज ऑफ फरवरी 2018 हु इज द इंडियन बोर्न सीईओ ऑफ द नोकिया कंपनी? नोकिया कंपनी की जो इंडियन बोर्न सीईओ है 2018 में कौन थे? इंडियन बोर्न में से आपको बताना है अजयपाल सिंह बंगा, सत्या नडेला, राजीव सूरी या फिर सुंदर पिचाई। आपको बताना है कि इसमें से हमारे इंडियन बोर्न सीईओ कौन थे नोकिया कंपनी के। बताइए। देखिए अब तो आपको पता होगा कि हमारे गूगल के सीईओ है ये सुंदर पिचाई, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, आपको बताना है इन तीनों में से अब कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। फ्रेंड्स, इसका जो हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, राजीव सूरी। ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। हाँ, अब ये हमारा न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ 2 kg इज मूविंग विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज। जो हमारा कोई ऑब्जेक्ट है 2 kg का और वो मूव कर रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हमारे इसमें नेट फोर्स बताना है। देखिए ये हमारा बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, जिसने पढ़ रखा होगा आप देख सकते हैं सामने। F इक्वल टू ma, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, मास दे रखा है मैं 2 kg और एक्सेलरेशन दे रखा है, सॉरी मास दे रखा है 2 kg एंड एक्सेलरेशन दे रखा है 4। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 8 जो आंसर है बिल्कुल 8 न्यूटन,
ये हमारा ऑप्शन बी में दे रखा है, ये बिल्कुल हमारा सही आंसर है। ठीक है, 8 न्यूटन। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखिए ये थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाता है कभी कभी। हाँ, मोस्ट रेप्टाइल्स हैव, जो हमारे रेप्टाइल्स होते हैं वो कितने चैम्बर्ड हार्ट होते हैं? इनकम्प्लीटली 3 चैम्बर्ड हार्ट, 3 चैम्बर्ड हार्ट, या फिर 4 चैम्बर्ड हार्ट, या फिर 2 चैम्बर्ड हार्ट। जो हमारे रेप्टाइल्स होते हैं वो कितने चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, या फिर उनके हार्ट के अंदर कितने चैम्बर्स होते हैं, ये आपको बताना है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, 3 चैम्बर्ड हार्ट। ओके, 3 चैम्बर्ड हार्ट हमारे होते हैं रेप्टाइल्स। तो ये हमारा बिल्कुल सही आंसर था। ठीक है फ्रेंड्स, मैं डेली जैसे आपके सामने 20 क्वेश्चंस लेकर आता हूं इस सेशन में। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम आगे भी बढ़ते रहेंगे। और फ्रेंड्स, जो हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, इसी तरह मैं आपके सामने सेशंस लेकर आता रहूंगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।